अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर उप श्रमायुक्त श्री पी के सिंह ने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। श्रम दिवस के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों द्वारा अपनी अधिकारों की मांग करने का मकसद पूंजीपतियों या उद्योगपतियों का विरोध करना नहीं है, बल्कि श्रमिक जितना अधिकार संपन्न होगा, संतुष्ट होगा, उतने ही मनोयोग से वह अपने संस्थान एवं इकाई के उन्नति के लिए कार्य करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया, इस वर्ष श्रम दिवस के अवसर पर उनके विभाग द्वारा 2 कार्य किए गए। एक तो श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा के अंतर्गत 12 श्रमिक परिवारों के 47 लोगों को हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। दूसरे कार्यक्रम में बिहान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों एवं उनके अभिभावकों को एक गोष्ठी कर योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष श्री टी सिंह के नेतृत्व में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल से मिला। पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए एक ज्ञापन भी प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सूचना द्वारा सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की गईं एवं पत्रकारों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में संगठन सचिव अजय त्रिवेदी, प्रदेश सचिव राजेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आज मजदूर दिवस है, ये सारे श्रमिकों के लिए, और हम सारे लोग एक प्रकार के श्रमिक ही हैं। जो भी आदमी श्रम आधारित अपनी जीविका करता है वो सारे श्रमिक की श्रेणी में कहे जा सकते हैं, लेकिन ये विशेष करके उन श्रमिकों के लिए है। ये श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस अस्तित्व में आया जब शिकागो में 1896 में श्रमिकों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए मांग की। तभी से 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक प्रकार से कहने के सभी श्रमिकों में अपने अधिकारों पर बहुत जागरूकता आई, संगठित हुई और उनके अंदर एक कह लीजिए कि संघर्ष की एक चेतना आई कि संगठित होकर के हम अपने मांगों को, अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। और अधिकारों को सुरक्षित करने का तात्पर्य यह है कि नहीं है कि पूंजीपतियों के या उद्योगपतियों को कोई विरोध है, बल्कि ये है कि जितने वो अधिकार संपन्न होंगे, जितने उच्च मनोबल से और मनोयोग से वहाँ काम करने के लिए उनको ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर कोई असंतोष ना हो। तो श्रमिकों में ये चेतना आई कि हमारे जो हक और हुकूक हैं वो हमको मिले, हम अपने पूरे परिश्रम से इस जो भी औद्योगिक इकाई है या संगठन है जहाँ वो कार्यशील है पूरा योगदान देकर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इससे एक प्रकार से कह लीजिए अगर श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने में हम कामयाब होते हैं तो एक ऐसा वातावरण का सृजन होता है जिसमें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास जो है वो उच्चतम होता है। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में श्रमिक के अंदर कोई भी मनोमालिन्य रहेगा तो हम उत्कृष्टतम उत्पादन या अधिकतम उत्पादन की जो हमारा लक्ष्य होता है वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज श्रम दिवस पे हम केवल श्रमिकों को ही जागरूक नहीं करते, एक प्रकार से कर लीजिए उद्योगपतियों से भी उनके संगठन में जा करके जब हम कोई गोष्ठी करते हैं, कोई परिचर्चा करते हैं तो उनको भी संवेदनशील बनाते हैं कि उनके यहाँ जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं ये आपके परिवार के हैं और आपके अपने पसीने से उनके उद्योग की प्रगति में पूरा सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो इनका भी पूरा सम्मान होना चाहिए, इनके अधिकारों के प्रति पूरी तरह उनको संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह करके एक कह लीजिए कि हम लोग एक हार्मोनियस वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं किस दिशा में। ये तो मेरा एक संदेश है सभी उद्योगपतियों को भी, श्रमिक भाइयों को भी, ठीक है ना, क्योंकि उनके परस्पर हितों में कोई विरोधाभास नहीं है, कोई टकराहट नहीं। कार्यक्रम की जो आपने प्रश्न किया कि आज क्या कार्यक्रम रखेंगे, तो हमारे यहाँ श्रम कल्याण परिषद के स्तर से श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलती हैं। उन श्रमिकों के लिए जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र तक फैक्ट्रियों में काम करते हैं जिनका ESI PF करता है, तो ऐसे श्रमिक जिनके 15,000 रुपये तक वेतन है तो उसमें 4-5 योजनाएँ हैं। उसी में से एक है श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा, जिसके अंतर्गत आज 12 श्रमिक परिवारों से 47 लोगों को हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पे बस के माध्यम से वहाँ पे भेजा गया है। और हमारे एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी और एक स्टाफ भी भेजा गया है जो वहाँ पे तीर्थ स्थलों के विभिन्न जगहों पे भ्रमण करा के और गंगा जी की आरती का भाग लेकर के शाम को वापस आएंगे। अच्छा। दूसरा कार्यक्रम यह है कि हमारे यहाँ जो बिहान विद्यालय चलते हैं तो वहाँ पे बाल श्रमिक बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के माता पिताओं को बुलाकर उन बच्चों के साथ उनसे भी परिचर्चा की गई, एक गोष्ठी आयोजित की गई और उनको श्रम कानूनों के बारे में और श्रम विभाग द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं उसके बारे में जागरूक किया। ठीक।